तो आज हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहले जब इंसान का प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ था, वहां से कैसी परिस्थितियां थी इंसान के विकास के लिए। तो मोटा मोटी अभी हम बहुत डीप में जाने से पहले हम जो बात करेंगे कि आज के वीडियो में जो विकास के कालखंड थे वो क्या थे, उस पर हम बात करेंगे। और उसके अनुसार सबसे पहला, अगर हम इस प्राचीन इतिहास को समझने के लिए अगर हम इस पूरे कालखंड को देखें तो तीन मोटे मोटे भाग में बांटेंगे। सबसे पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद मित्रों दूसरा भाग आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये लगभग आपको पता होगा, अगर पता है तो आपको रिकॉल हो जाएगा, और अगर नहीं पता है तो आपको इसकी बारीकियां, इसके कालखंड में क्या क्या चीज है, वो सारी चीजें यहाँ बहुत ही विस्तृत और जो समझने योग्य चीजें हैं वो यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो नंबर 2 पे है आद्य ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 पे है ऐतिहासिक काल। थोड़ा मित्रों इसके विषय में आप जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है जहां पर हमारे पास इस काल के विषय में जानने के लिए साक्ष्य बहुत ही लिमिटेड है। तो इस काल में इंसान सिर्फ अपना पेट पालता था किसी तरह से, शिकार करके या फिर खाद्य पदार्थ जो इधर उधर से प्लांट्स के द्वारा जो मिलते थे, वनस्पतियों के द्वारा जो मिलते थे, उनको खा पी कर वो अपना खुराक भरते थे, या फिर शिकार करके, मछलियों का शिकार करके, या फिर स्थल पर जो जीव पाए जाते हैं उनका शिकार करके वो अपना पेट पालते थे। तो इस दौरान कोई ऐसे साक्ष्य, लिखित साक्ष्य नहीं है जो हम क्लियरली ये जान सकें कि इस काल में इंसान का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है। दूसरा काल हम ये जानते हैं कि इस काल में इंसान ने विकास तो किया, वो शिकार करना, कच्चे मांस खाना, इससे काफी आगे आ चुका था, और कुछ लिखना पढ़ना भी जान चुका था, और कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन उन साक्ष्यों में जो जितने भी अभी जो भी लिखे हुए जो उनकी भाषा मिली है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो जिन भाषा को अभी तक विद्वान पढ़ने में असमर्थ रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अभी भी पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जैसे उसको पढ़ने में सफलता मिलती है तो वो आद्य ऐतिहासिक काल से वो निकल कर और तीसरे पार्ट में आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में। तो इससे आपको पता चलता है तीसरा पार्ट जो है ऐतिहासिक काल, इसमें कुछ सबूत, कुछ साक्ष्य पहले के जो घटित हैं वो उपलब्ध हैं। उनके इतिहास जिन भाषा में उन्होंने लिखे थे, कहीं पे अभिलेख के माध्यम से या प्रस्तर खंडों पे या जिस भी माध्यम से, ताम्र प्रतियों पे, वो इतिहास कहीं ना कहीं आज जो विद्वान हैं उनको मिले और उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, और उस इतिहास को जिस भी भाषा में वो लिखा गया है उसको वो पढ़ने में सक्षम हो सके। तो जब पढ़ना आ गया उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया, और जिस घटना को पढ़ने में अभी तक नाकामयाब है वो आद्य ऐतिहासिक काल, और प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जब इंसान का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम धरती पर हुआ, और उसके बाद जिस तरह से उसने जीवन यापन किया वो काल प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया एकदम। अब इसके बाद सन 1820 में सन जगर्नेस थॉमसन ने जो ये प्रागैतिहासिक काल था, सबसे नंबर 1 पे जो प्रागैतिहासिक काल आपने पढ़ा है, इसको 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन से 3 पार्ट हैं देखेंगे, बांटते हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है कांस्ययुगीन काल,
और तीसरा है लौह युगीन काल। अब पाषाण काल को हम पहले देखते हैं। इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। इसके कालखंडों को अगर हम देखें तो इसका अध्ययन हम जो करते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से, पूरा पाषाण काल को हमने 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में रखा है। ये विद्वानों ने पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखा है, और मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य में रखा है। और नवपाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य में रखा गया है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये जो मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल, इसके कालखंडों में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो मध्य पाषाण काल जो आप देख रहे हैं 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में, और नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य में, तो ये 10,000 से 4,000 और 10,000 से 1,000 ये कुछ कालखंड एक साथ अलग अलग जगहों पे चल रहे थे। तो कहीं पे वहां पे जहां पे 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य में जिस जगह के काल को गणना के रूप में अध्ययन के दृष्टिकोण से जो इसको अलग किया गया, वहां पे विकास इंसानों का थोड़ा पीछे था। और 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व में जो नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, यहाँ पे इंसान ने अपना विकास दर थोड़ा सा जल्दी हासिल किया था और ये थोड़ा सा विकसित और अधिक हो गए थे। ये अपना मध्य पाषाण काल पहले व्यतीत कर चुके थे। तो इस तरह से 4,000 ईसा पूर्व से मध्य पाषाण काल जो यहाँ के कालखंड में जी रहे थे, वो उन्होंने विकास किया, तब ये नवपाषाण काल में आया। लेकिन कुछ जगहों पे 10,000 ईसा पूर्व से ही नवपाषाण काल में इंसान आ चुके थे। इंसानों के विकास को और अच्छे से जानने के लिए ये जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में एक बहुत लंबा काल यहाँ पे इस पूरा पाषाण काल के अंतर्गत है। इसको भी अध्ययन की सुविधा से 3 पार्ट में वैज्ञानिकों ने तोड़ा है। ये यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया। सबसे पहला है पूर्व या निम्न पाषाण काल। दूसरा है मध्य या मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व को इस 3 पीरियड में बांटा गया है, जिससे हम उसके अध्ययन को अच्छे से समझ सकें।
तो सबसे पहला पार्ट है 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य में। फिर मध्य पूरा पाषाण काल को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इस काल को रखा गया है। इसके बाद उच्च पाषाण काल को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रखा गया। तो इस तरह से इन लाखों वर्षों को टुकड़ों में दो पार्ट में दो बार तोड़ा गया, 3-3 पार्ट में, जिससे हम इसकी अध्ययन को सरलता से कर सकें। अब ये जो दूसरा है कांस्य युगीन काल, इसको आप आगे इस चैनल पे जरूर पढ़ेंगे। ये है सिंधु सभ्यता का काल, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या अन्य नामों से जानते हैं। इसका कालखंड भी करीब 7 से 800 वर्षों का रहा। और इसके बाद जो है ये लौह युगीन काल आया, जिसको हम इसका प्रारंभ वैदिक काल से मानते हैं। यहां पे हम इसको रोकते हैं, क्योंकि ये जो कालखंड है इसको पहचानना भी जरूरी है। इसको 2 से 3 बार देखिए। और इसके आगे का, यानी ये जो पूर्व या निम्न पाषाण काल है, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इस लाखों वर्षों में खास चीजें क्या हुई वो और इसके आगे की चीज हम अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो तब तक इसको आप अच्छे से पढ़िए 2 बार 3 बार। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें।